उस कुएं का पानी आज तक कोई नहीं पीता। कहते हैं जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन शून्य है। लेकिन जिस घटना को हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है बिहार के सोलापुर नाम के गांव की है। उस गांव में सब हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी गांव में जगदीश का एक छोटा सा परिवार रहता था। जगदीश के परिवार में उसका एक बेटा और 3 बेटियां थी और अभी 1 साल पहले ही जगदीश के बड़े बेटे सुधीर की शादी गंगा नाम के लड़की से हुआ था। वक्त बीतता गया, करीब 8 साल बीत गए, लेकिन फिर भी सुधीर और गंगा के कोशिश के बावजूद दोनों ने अपने बच्चे का मुंह नहीं देखा था। गंगा को कोई पुत्र न होने के कारण आसपास के लोग उससे अशब्द बोलने लगे थे। फिर भी गंगा उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती थी। गंगा मंदिर में भगवान से बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन फिर भी उसे बच्चे का सुख नहीं मिला। और फिर वक्त बीतता ही गया। उसके अपने परिवार के लोग ही उसे बाजिन के नाम से संबोधित करने लगे थे। यही नहीं, उसका अपना पति सुधीर भी उसे बुरा भला बोलने लगा था। गंगा को अपने ही पति के जुबान से ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और एक दिन गंगा पूरी रात रोती रही और उस रात गांव के कुएं में गंगा कूद पड़ी और अपना जान दे दिया। अगली सुबह जब लोगों को पता चला कि गंगा ने कुएं में कूदकर अपना जान दे दिया है तो लोग बहुत दुखी हुए। जनाब, दुखी गंगा के मरने पर नहीं, बल्कि गंगा ने गांव के कुएं में जान दिया था, इसलिए दुखी हुए थे। और तब से उस गांव के कुएं से लोग दूरी बनाए रखने लगे थे। लेकिन जनाब, माना जाता है एक बार उस गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी उसमें से एक बच्चा उस कुएं तक चला गया, यानी कुएं के नज़दीक चला गया और उस बच्चे को कुएं के पास अकेले पाकर बाजिन गंगा की आत्मा ने कुएं में उसे खींच लिया और जान से मार दिया। और तब से सोलापुर की कोई भी महिला अपने बच्चे को उस कुएं के इर्द गिर्द भी जाने नहीं देती थी और ना जाने देती है। कहते हैं कर भला तो हो भला। हमारी दादी माँ कहती है किसी के किस्मत पर हमें हंसना नहीं चाहिए, वरना वक्त हमें इस कदर मार लगाता है, उस वक्त हम किसी को अपना दुख बयान नहीं कर पाते। तो किसी के बारे में गलत या बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए। थैंक यू।